नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम चंपई सोरेन बोले, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। नवनियुक्त मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि वे अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का नेतृत्व उनके बड़े भाई हेमंत सोरेन ही करेंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने तेज गति के साथ काम करने की बात कही। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिलने और आशीर्वाद लेने उनके मोहराबादी स्थित आवास पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन के काम को तेजी से आगे बढ़ाना है, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कहीं भी कोई विवाद नहीं है। सीएम ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा, 5 साल के जनादेश को 4 साल में ही साजिश के तहत बेदखल किया गया, लेकिन उनकी साजिश को नाकाम करते हुए फिर सरकार बनी। राज्य सरकार सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर लगातार काम कर रही है। राज्य में 125 यूनिट बिजली फ्री करने से 30 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसी तरह 15,000 किसी ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, तो कहीं अबुआ आवास योजना व अन्य योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। झारखंड के बैंकों में बढ़ रहा एनपीए 7,428.06 करोड़ रुपए फंसे। एसएलबीसी के आंकड़ों के अनुसार बैंकों के कुल एनपीए में से 6,046.93 करोड़ रुपए का एनपीए प्राथमिक क्षेत्र में दिए गए कर्ज से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, आवास, शिक्षा और एमएसएमई के क्षेत्र में कर्ज दिया जाता है। बैंक से कर्ज लेकर नहीं लौटाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इससे बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक राज्य के बैंकों का एनपीए 7,428.06 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इतनी रकम लोगों ने नहीं लौटाई है, इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। सबसे अधिक एनपीए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई क्षेत्र का है। एमएसएमई का एनपीए 3,469.44 करोड़ रुपए है। एनपीए के मामले में दूसरा स्थान कृषि क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में बैंकों का 2,346.64 करोड़ रुपए का एनपीए है। चंपई सोरेन की कैबिनेट का विस्तार में बसंत सोरेन, दीपक बिरुवा समेत 8 मंत्रियों ने ली शपथ। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव, दीपक बिरुवा, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन और बेबी देवी को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें दीपक बिरुवा और बसंत सोरेन 2 नए चेहरे हैं, बाकी 6 पुराने लोगों को मंत्री बनाया गया है। अंतिम समय में वैद्यनाथ राम का नाम मंत्रियों की सूची से बाहर हो गया। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चंपई सोरेन सरकार में भी बनी मंत्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। बेबी देवी ने शुक्रवार को दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन सरकार में भी उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। इससे पहले वह तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। पति जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी करीब 6 माह बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल हुई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पूर्व मंत्री बेबी देवी ने 3 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री पद की शपथ ली थी। दोबारा मंत्री पद मिलने की खबर सुनते ही पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अवैध खनन मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से झटका, झारखंड सरकार को बड़ी राहत। साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इधर शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई ने बिना सरकार की अनुमति के जांच शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि किसी कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच करने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
दो अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर, बाल बाल बचे। बीजेपी जिलाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री। गिरिडीह में दो अलग अलग सड़क हादसे हुए। पहला देवरी के चतरो जमुआ मुख्य मार्ग पर, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। वहीं दूसरा हादसा गिरिडीह के डुमरी रोड पर हुआ, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष और मंत्री परिषद बाल बाल बचे। मारादरी में लकड़ी चुनने गई बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत। तुभाका पतातो रोप जंगल में मुठभेड़। झारखंड के कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट में बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। वहीं तुभाका पतातो रोप जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की सफाई के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, तो वहीं नक्सली भी उन्हें निशाना बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें कई बार बेगुनाह ग्रामीणों की मौत हो जाती है। एक बार फिर कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट में एक बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। वहीं तुभाका पतातो रोप जंगल में नक्सलियों व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने बताया कि कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के गोइलकेरा थाना अंतर्गत मारादेवी जंगल में लकड़ी चुनने गई एक वृद्धा की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। नक्सलियों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बिछा रखे थे। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी ब्लास्ट होने के कारण यह घटना घटी। वहीं शुक्रवार को टोंटो थाना अंतर्गत सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। खूंटी में भीषण सड़क हादसा, मौके पर 4 मजदूरों की मौत। खूंटी में भीषण सड़क हादसा होने के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा हाईवा और टर्बो की सीधी टक्कर के कारण हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 मजदूर टर्बो के अंदर ही फंसकर रह गए। खूंटी में हाईवा और टर्बो की सीधी टक्कर में 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना कर्रा प्रखंड के घुनसुली और चांपी गांव के बीच हैंसला जाने वाले मोड़ के पास हुई। दोनों वाहनों में टक्कर इतनी जोरदार थी कि टर्बो के 4 मजदूर उसके अंदर ही दबकर रह गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद और क्रेन के जरिए टर्बो में दबे 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया। इधर मजदूरों की पहचान सिलादोन के रहने वाले दिनेश पाहन, लेबर पंकज मुंडा, सोमा पाहन और चेचवादाग निवासी सनीचरवा बाखला के रूप में हुई है। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद सभी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान पर ईडी ने दर्ज किया मुकदमा, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। धनबाद के व्यापारियों के नाक में दम करने और रंगदारी के पैसे से अकुत संपत्ति बनाने वाले वासुपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ हैदर अली पर शिकंजा कसता जा रहा है। इंटरपोल के नोटिस के बाद अब प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने प्रिंस पर एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज कर ली है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।